good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Vector and the 3D. In this lecture I am going to start each and every question of the exercise 12.4 from the element mathematics. I already solved each and every question of the exercise 12.1 to 12.3 from the element maths. So I already made a separate video for the concepts related to the vectors and the 3D. So please do refer all that videos first. If you still not watch that previous video, so please do watch all that videos first, because that was very important. In that was I explained each and every concept related to the vector as well as 3D by taking so many easiest example. So please do refer all that videos first. So before to start the exercise question, firstly you have to clear about the concept behind that exercise. So the exercise concept I already explained. This exercise is based on the concept of the section formula. So as you already know about the what is section formula, because this concept I already told you. So again, before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. I am going to start the exercise 12.4. Question number 1. Consider the 2 points P and Q with position vector OP and OQ. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा ओवरव्यू बता के आपको स्टार्ट करूंगा, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हम डायरेक्टली करेंगे. तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना एक 3D स्पेस क्रिएट किया. यहाँ पे एक पॉइंट P है और एक पॉइंट किसकी बात हो रही है, Q. यहाँ पे P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है आपको OP और Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है OQ. तो OP वेक्टर आपको दिया गया है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और OQ वेक्टर दिया गया है आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसको समझिए. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R. तो यहाँ पे कहीं R तो नहीं है, आगे पढ़िए. विच डिवाइड्स द जॉइनिंग P एंड Q, जो P और Q को ज्वाइन करता है. इसका मतलब ये पॉइंट वेक्टर है P और Q, जो P और Q को क्या करता है, ज्वाइन करता है. इन द रेशो ऑफ 2:1. तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लीजिए R. ये हमने पॉइंट लिया R, जो किस रेशो में ज्वाइन करता है, 2:1. क्लियर है चीज. आप समझिए ध्यान से. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, हमने डायरेक्ट शॉर्टकट रीड किया था. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप 11th और 10th क्लास में सोल्व करते थे. ये P पॉइंट है, इसका वेक्टर क्या है 3a माइनस 2b वेक्टर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर है, और इस पर एक पॉइंट है R, जो इसको 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है. तो आपको इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं OR. तो जैसे सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में यूज करा, सेम टू सेम वैसे ही करिए. कैसे करते थे, उसके लिए आपको पता है हमने कॉन्सेप्ट रिलेटेड किया. यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन. इंटरनली और एक्सटर्नल डिवीजन में डिफरेंस क्या था, जस्ट ओनली साइन का. इंटरनल डिवीजन में साइन इज पॉजिटिव और एक्सटर्नल डिवीजन में साइन क्या होता है, नेगेटिव. तो मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा. पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन, फिर बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन. इट मींस ये m है और ये आपका n. तो m इंटू इस वेक्टर को आप क्यों मान ले सकते हो, m Q वेक्टर, या इस वेक्टर को मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देता था. जैसे इस वेक्टर को मैं a वेक्टर लिख देता हूँ, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ p वेक्टर, और इसको लिख देता हूँ q वेक्टर. तो कैसे लिखेंगे, m इंटू q वेक्टर प्लस n इंटू p वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस n. ये क्या निकल जाएगा आपका OR वेक्टर. तो यही पे वही चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सबसे पहले हमें 3a माइनस 2b, अब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं यही चीज. तो OR वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, हम बात किसकी कर रहे हैं,
इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की बात करें, अप्लाई करिए। 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? दिस वेक्टर से। और यहाँ वेक्टर क्या है आपका? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? सेकंड वेक्टर से, 3a वेक्टर माइनस 2b। डिवाइड में क्या होता है? दोनों रेशियो का सम m प्लस n, तो ये क्या बन गया? 2 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा ये? 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई 3। अब 2a वेक्टर और ये 2b वेक्टर पॉजिटिव है, 2b वेक्टर नेगेटिव है। एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी यूज करके दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो गए। रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास? 2a वेक्टर प्लस में इसको ऐड कर दो, 2a वेक्टर और 3a वेक्टर कितना हो गया? 5a वेक्टर डिवाइड बाई 3, दैट इज द आंसर। 5a वेक्टर या 5/3 इंटू a वेक्टर, दैट इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हमने किसके लिए निकाला ये? इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन में करना क्या है? जस्ट चेंज द साइन। यहाँ पॉजिटिव साइन थे दोनों और यहाँ साइन क्या कर दीजिए? नेगेटिव, और आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेक्शन फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है आपका क्लास 10th जैसा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि कॉन्सेप्ट पे क्या बात कर रहे थे, हम कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। बस उसमें आपको यदि क्लियर हो गया तो फिर तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम ही है। सो प्लीज मेक अ नोट। अभी हमने क्या करा? इंटरनल डिवीजन। अब हम क्या करते हैं? सेकंड पार्ट इसी का, एक्सटर्नली डिवीजन। फॉर्मूले में सिर्फ चेंज क्या होगा? OR वेक्टर सेम रहेगा, इज इक्वल टू m इंटू क्यू वेक्टर माइनस n इंटू p वेक्टर डिवाइड बाई m माइनस n। तो आपको पता है यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू, बस साइन चेंज होगा, तो ट्वाइस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर सेम, बट यहाँ साइन क्या आ जाएगा? जस्ट नेगेटिव। 1 मल्टीप्लाई 3a माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या बन जाएगा आपका? 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 1। अब 2a माइनस 3a क्या बन गया? माइनस का a वेक्टर, और 2b प्लस 2b कितना हो गया? 4b वेक्टर। तो दैट इज द आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, 4b वेक्टर माइनस में a वेक्टर, दैट इज द आंसर। क्लियर हो? सब फर्क क्या था? बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क ही है, डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल डिवीजन कैसे करते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करते हैं, और वेक्टर की फॉर्म्स में सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते कैसे हैं। और इसको बेटर वे से समझना है तो कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, कैसे ये रिजल्ट आया, कैसे ये फॉर्मूला बना। तो उसके लिए माई बुक, माई जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसको रेफर कीजिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा समझिए ध्यान से। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स आर दिस। इसका मतलब दो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। मैं ऐसे ही डायग्राम बना लेता हूं फिर से। ये दो पॉइंट्स है P Q, इसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। एक का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ O, और इस वेक्टर को लेट कर लेता हूँ, सपोज करो A वेक्टर, इसको लेट कर लेता हूँ B वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या लेट कर लेते हैं? R किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:3। 2:3। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। आपको फॉर्मूला पता है, पहले हम क्या करते हैं? इंटरनल डिवीजन। फॉर्मूला इस क्या होता है? यदि हम A और B की टर्म्स लिखेंगे तो m इंटू बी वेक्टर
प्लस में n इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस n। यदि p और a में कंफ्यूज हो रहा हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, p वेक्टर और ये q वेक्टर। तो इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ क्या बन जाएगा m q वेक्टर, m p वेक्टर और m प्लस n। नाउ पुट द वैल्यूज। यहाँ पे m क्या है 2 और q वेक्टर क्या है आपका, q वेक्टर ये रहा। तो फर्स्ट वेक्टर तो ये रहा आपका, और सेकंड वेक्टर क्या है ये रहा। सेकंड वेक्टर इज व्हाट, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k प्लस n। n यहाँ पे कितना है 3 मल्टीप्लाई p वेक्टर, और p वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j माइनस k और डिवाइड बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3। अब सॉल्व करिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस के 2i प्लस के 6j प्लस के 8k प्लस के 9i प्लस के 6j माइनस के 3k डिवाइड बाई 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस 2i और ये 9 तो 7i आ गया, 6j और 6j 12j, 8k माइनस 3k is 5k divided by 5. That is the answer. I am going to check the answer. 7i 15j प्लस में yes. आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिए। क्या हो जाएगा ये 7/5i प्लस 12/5j और ये 5k अपॉन में 5 से 5 कट जाएगा तो ओनली k. So please make a note. Now look at the board. अभी हमने इंटरनल डिवीजन का करा था, अब एक्सटर्नल डिवीजन का करते हैं। यहाँ पॉजिटिव डिवीजन का क्या आ जाएगा, आप जस्ट ओनली नेगेटिव, और तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ नेगेटिव सेम पुट करिए। m यहाँ पे क्या है 2 और q वेक्टर आपका क्या है माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k माइनस n कितना है 3 और p वेक्टर इज व्हाट 3i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाई m माइनस n। सो 2:3 तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 3। करिए सॉल्व इसको, माइनस के 2i प्लस के 6j प्लस के 8k माइनस के 9i माइनस के 6j प्लस के 3k डिवाइड बाई व्हाट 2 माइनस 3 माइनस 1। इसको सोल्व करिए, माइनस 2 और माइनस 9 माइनस के 11i, 6j से 6j कैंसिल आउट हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11k डिवाइड बाई माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 11i और माइनस के 11k। दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। रीड द स्टेटमेंट। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे दिए गए। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता था, वैसे ही हमने सीखा था कि मिड पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। जब किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन पे कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता हो जो उसको इक्वली डिवाइड करता हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सेम वही रहेगा। ये पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर मतलब P वेक्टर लेकर लेते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट R। अब ये किस रेशो में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट है, इट मींस क्या है ये मिडिल पे है, और मिडिल पे है तो रेशो क्या हो गई 1:1। इसका मतलब ये रेशो हो गई 1:1, और 1:1 का मतलब क्या है, जब किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते इसका मीनिंग क्या है, रिप्लेस हो गया। जैसे आपने रीड किया पोजीशन वेक्टर जैसे आप निकालते थे OR, फॉर्मूला क्या था आपका m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू पी वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस n।
जब यहाँ पे m/n कितना है 1/1 है, इट मीन्स m और n की वैल्यू 1 ट्रीट करेंगे, तो 1 ट्रीट करेंगे तो सिंपल सा क्या बन गया ये OR वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू वेक्टर प्लस 1 इंटू पी वेक्टर डिवाइड बाई 1 प्लस 1। इट मीन्स सिंपल सा बन गया क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डिवाइड बाई 2। इसका मतलब आपको जब आपको दो पॉइंट दिए जाए और उनको ज्वाइनिंग करता हुआ कोई वेक्टर है और उसको कोई एक अनदर पॉइंट्स मिड पे डिवाइड करता है, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, दोनों वेक्टर को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो यहाँ सिंपल सा है, यहाँ पे दो पॉइंट दे दी, फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, प्लस सेकेंड का पोजीशन वेक्टर क्या है 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइड बाई 2। सोल्व करिए इसको, 2 और 4 कितना हो गया 6i, 3 और 1 4j, 4 और माइनस 2k डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये 3i प्लस 2j प्लस k। इट मीन्स दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको याद हो गया। तो अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जब आपको कोई दो पॉइंट दे दी जाए ज्वाइनिंग करते हुए, उसका मिड का पोजीशन वेक्टर निकालना, तो दोनों वेक्टर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए और आपसे कहता है कि कॉलिनियर प्रूव करिए। अभी तक आपने कॉलिनियर को प्रूव करने के काफी सारे मेथड देखे, आपने 10th क्लास में भी देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप कॉलिनियर प्रूव कर सकते थे। अभी हमने यहाँ पे भी कॉलिनियर को b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर से भी प्रूव करा। अब यहाँ कॉलिनियर वेक्टर को हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन में क्या कहा है कि शो दैट द 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं आर कॉलिनियर एंड फाइंड द रेशो, आपको रेशो भी फाइंड आउट करने हैं इन विच द पॉइंट B डिवाइड्स द AC। इसका मतलब नेचुरली दिखाई दे रहा है कि AC को B पॉइंट डिवाइड करता है, इट मींस सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो हम इसका रफ्ता डायग्राम बनाते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस। यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं A और C। क्यों, क्योंकि AC को डिवाइड क्या करता है B, तो B यहाँ पर है। किस रेशो में डिवाइड करता है वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या कर लेंगे लेट रेशो। और आपको पता है सिंपल तरीका क्या होता है, 10th क्लास में कैसे रिलेट करते थे रेशोस के क्वेश्चन को, m/n नहीं लेते थे, क्या लेते थे k/1, और उसके हेल्प से सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। तो ये मेथड आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो मैंने क्लास 10th में भी इसका लॉजिक बताया था कि हम k/1 यूज करते हैं, तो उसको रेफर करिए प्लीज। अब यहाँ पे हम लेट क्या ले लेंगे k/1, तो यहाँ पे हमारा k/1 हो गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर और इन सब के पोजीशन वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये i माइनस 2j माइनस 8k। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5i प्लस 0j माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात करेंगे तो क्या आएगा 11i प्लस 3j और प्लस 4k। अब बी डिवाइड करना है, बी डिवाइड करता है AC को, और कैसे डिवाइड कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है इंटरनली, इनसाइड है पॉइंट, और इनसाइड को आपको पता है कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो ओ। अब हम बात करेंगे OB वेक्टर की, क्योंकि B डिवाइड कर रहा है, और कैसे निकालते थे m इंटू क्यू वेक्टर प्लस में n इंटू। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ कर लेते हैं, ये C वेक्टर हो जाएगा, ये आपका A वेक्टर, और B पॉइंट निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, और ये रेशो है k/1। तो k की मल्टीप्लाई किससे होगी C से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी
ए से और डिवाइड में k+1, तो ओ बी वेक्टर क्या आ जाएगा, k इंटू सी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाई k+1। अब k इंटू सी वेक्टर तो पता है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको हमने क्या मान रखा है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, दिस वन इज बी वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर, ये हमने लेफ्ट किया हुआ है। तो सी वेक्टर इज व्हाट, 11i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, प्लस अब 1 इंटू ए वेक्टर, और ए वेक्टर आपको दिया गया है i माइनस 2j माइनस 8k डिवाइड में k+1, क्लियर है। अब जो हमने ये ओबी वेक्टर निकाला, ये ओबी वेक्टर है क्या हमारा, बी वेक्टर है, इसको आप लिख सकते हो ना, ओ ए वेक्टर मतलब क्या है, ओ ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये हम ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और ये ओ सी वेक्टर, हमने इसको सिंपल तरीके से क्या ऐड कर लिया, ए बी सी, इसका मतलब हमने ओ बी वेक्टर निकाला, तो ये क्या बन गया हमारा बी वेक्टर। अब आपको पता है बी वेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी भी है, और बी वेक्टर आपने यहां से भी निकाल दिया, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, शुड बी इक्वल, तब वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और आई जे के को अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्या बन जाएगा ये 11k आई वेक्टर प्लस 3k जे वेक्टर प्लस 4k के वेक्टर, प्लस में क्या रहेगा आपका i माइनस 2j माइनस 8k, और डिवाइड में k+1। सॉल्व करिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे k और यहाँ पे क्या है, i वेक्टर को i वेक्टर के साथ ऐड करिए, क्या बन जाएगा ये 11k+1 i वेक्टर, j वेक्टर को j के साथ ऐड करिए 3k माइनस 2 j वेक्टर, k वेक्टर को k वेक्टर के साथ ऐड करिए 4k माइनस 8k वेक्टर डिवाइड बाई k+1, क्लियर है। अब ये वेक्टर किसके इक्वल था हमारा, बी वेक्टर के, और बी वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है, क्या वेक्टर था बी वेक्टर हमारा 5i प्लस 0j माइनस 2, क्लियर। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि एक बार आपको सोल्व करना आसान हो जाए। मैं इसको रब कर देता हूं, अब इसका कोई यूज नहीं है यहां पर। अब मैं इनको सबको अलग अलग डिवाइड में लिख देता हूं, क्या आ जाएगा ये 11k प्लस 1 डिवाइड बाई k+1i। सिमिलरली इसको लिखूंगा 3k माइनस 2 डिवाइड में k+1j प्लस 4k माइनस 8 डिवाइड में k+1 इज इक्वल टू क्या है 5i प्लस 0j माइनस 2k। अब आई का क्या कर लेंगे हम, कंपेरिजन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो जब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, इट मींस क्या है, देयर कंपोनेंट शुड बी इक्वल, तो i कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू i एंड j कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू j। सिमिलरली हम यहाँ प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, जहां पे वैल्यू कोई जीरो मिले, क्योंकि जीरो को यदि हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो k की वैल्यू सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, टफ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, सबसे पहले मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k+1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे से यहाँ जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3k माइनस 2, जीरो को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट मीन्स 3k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/3, इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया 2:3। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट है या नहीं है, तो सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करते हैं।
11 इंटू के, और के की वैल्यू कितनी आई आपकी 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई के 2/3 प्लस 1। इसको सोल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा ये 22/3 प्लस 11। ऐसे ही ये 2/3 प्लस 1, इसका एलसीएम ले लीजिए 2 3, तो क्या बन जाएगा ये 22 प्लस 33। सेम हेयर एलसीएम लीजिए 3 2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो ये कितना हो गया आपका 55 और ये हो गया 5, कट करेंगे क्या आएगा 11, यही आएगा। तो प्लीज मेक अ 1 मिनट रुकिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ हमने दो जगह मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है वैल्यू पुट करने में? एक तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 11 3 4 लिखा हुआ, ये बुक्स के अकॉर्डिंग 11 3 7 है, यहाँ पे हमने 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है ये चीज पॉइंट। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, ये 7 था, यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, और कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। सेकेंड चीज, हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में गलती कर दी। देखिए ध्यान से, k की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 2/3। अब यहाँ 2/3 पुट करेंगे तो ये 11 k से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 11 k प्लस 1। इसका मतलब यहाँ हमारी गलती है। करिए सिंप्लीफाई इसको। 11 इंटू 2 कितना बन गया आपका, ये 22 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड में 2/3 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 3, 22 प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइड में यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3, तो 2 प्लस 3। अब क्या वैल्यू बन गई यहाँ पे 22 और 3 25 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 5 25। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई 5, और ये 5 इज इक्वल टू क्या है 5 इज इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब जे कॉम्पोनेंट जे के इक्वल हो गया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो थर्ड कॉम्पोनेंट। अब थर्ड कॉम्पोनेंट क्या है 7k माइनस 8 डिवाइड बाई k प्लस 1। यहां भी पुट करके देखिए वैल्यूज। k की वैल्यू 2/3, 7 इंटू 2/3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 1। इसका एलसीएम कितना आ गया 3, तो 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 8 24 डिवाइड बाई एलसीएम आ गया 3, 2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 14 में से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 5, तो ये वैल्यूज आ जाएगी कट्टे माइनस के 2। और यहाँ k का कंपोनेंट भी क्या है -2 है। इट मीन्स ये भी इक्वल टू क्या हो गया k कंपोनेंट के इक्वल आ गया। तो आपने यहाँ देखा जब हमने इसको सोल्व करा k की वैल्यू निकाली, और k की वैल्यू पुट करने से जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बन गई इक्वल बन गई। इट मीन्स क्या है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट C जो है पॉइंट B जो है वो सेटिस्फाई करता है कि वो A और C के बिटवीन में लाई करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बन गई राइट हैंड साइड। आई होप को समझ आया होगा। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, कौन कौन से दो आंसर? रेशियो तो आपका आ गया 2:3, और हमने प्रूफ वेरीफाई भी कर दिया कि दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स। अगेन मैं थोड़ा सा और भी बताता हूँ कि जब भी आपको पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो कैसे करेंगे। जैसे लेट कर लीजिए k:1 में लेट करिए, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को सोल्व कर लीजिए। उस सोल्व करके जो k की वैल्यू आएगी, यदि वो सेकंड और थर्ड जो क्वाड्रेंट जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपोनेंट की बात करते हैं, हमने j कंपोनेंट 0 था, तो j कंपोनेंट की हेल्प से हमने रेशियो निकाले, तो जो i कंपोनेंट और k कंपोनेंट रह गए वो शुड भी सेटिस्फाई होने चाहिए। यदि सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इट मीन्स पॉइंट्स आर द कोलिनियर, अदरवाइज यदि पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे तो दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेक्शन की कैसे प्रूव किया जाए कि पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अभी तक तो आपने दूसरे कॉन्सेप्ट से कोलिनियर प्रूव करा था, अब ये था सेक्शन फॉर्मूला। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 5. If the P and the Q are the midpoints of the diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD, मतलब आपको एक quadrilateral गिवन है ABCD
और उसके जो डायगोनल है AC एंड BD, उनके दो मिड पॉइंट्स है P एंड Q। देन प्रूव दैट करना है आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसको कंफ्यूज मत होइए। उसको करने का सिंपल सा डायग्राम होता है कि आप इसको स्पेस डायग्राम बनाइए, 3D व्यू बनाइए और उसकी हेल्प से सॉल्व करिए। इन सभी के पोजीशन वेक्टर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन प्रूव करना काफी इजी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे अपना एक स्पेस डायग्राम बना रहा हूँ, 3D स्पेस डायग्राम। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैं यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने जनरल क्वाड्रिलेटरल बना दिया। इसको कुछ भी नेम दे देता हूँ, सपोज A B C D। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डायगोनल। कौन कौन सा डायगोनल? AC और BD। तो मैं AC और BD डायगोनल बनाता हूँ। ये AC डायगोनल है। तो AC डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है आपका? फर्स्ट पॉइंट P। इसका मतलब यहाँ पे बना देता हूँ, ये पॉइंट है हमारा P पॉइंट। सेकंड डायगोनल क्या है? BD। आप BD को ज्वाइन कर दीजिए। इसका मिड पॉइंट क्या है? Q। तो ये मिड पॉइंट हो गया Q। क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां पे आपको एक वेक्टर चाहिए PQ, इसलिए मैं PQ को भी ज्वाइन कर देता हूं। तो ये PQ वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? आपको पता है ये क्या है आपका? ओरिजिन। तो सभी के पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन सोल्व करना काफी इजी हो जाता है। तो मैं पोजीशन वेक्टर के लिए ब्लैक पेन यूज करता हूं। सबसे पहले A का पोजीशन वेक्टर, इसको लेट कर लेता हूं A वेक्टर। ऐसे ही B का पोजीशन वेक्टर मैं डॉट लाइन शो कर देता हूं, आपको दिखाई देता रहेगा। तो हम सॉल्व कर रहे हैं OA। OA क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर है किसका? A का। और उसको हमने क्या लेट कर लिया? A। तो हम ये लेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको लेट कर देता हूं। ऐसे ही मैं OB, पोजीशन वेक्टर किसका है? पॉइंट B। इसको लेट कर लेता हूं B से। OC, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसको लेट कर लिया मैंने C। OD वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, इसको लेट कर लिया मैंने D। अब यहाँ पे P और Q है, इसको भी लेट कर लेता हूँ। OP, ये भी पोजीशन वेक्टर है किस पॉइंट का? P। इसको मैंने क्या नाम दे देता हूँ? इसको P वेक्टर से ही दे देता हूँ। ऐसे ही OQ वेक्टर, दिस वन इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, और इसको नाम दे देता हूँ मैं Q वेक्टर। तो इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब मैं यहाँ डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? D। ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? Q। दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P और दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ठीक है, सभी के हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान से समझिए, अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड यूज करनी है और राइट हैंड साइड यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करता हूँ। चलिए, हमारी राइट हैंड साइड क्या है? पहले 4 इंटू PQ वेक्टर। और आपको पता है PQ वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ऐसे लिखते हैं PQ वेक्टर को। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है? Q। और पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है? P। इंटू में 4, इसका मतलब आपकी साइड क्या बन गई? 4 मल्टीप्लाई Q माइनस P वेक्टर। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखिएगा, ये आपकी राइट हैंड साइड है।
और अब हम वन बाय वन लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले उसने क्या कहा कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट का मतलब अभी अपने सेक्शन फॉर्मूला रीड करा, कैसे निकालते थे, जो पॉइंट मिड पॉइंट है उन दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए डिवाइड बाय 2, उससे डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट दिस, यहां तक नोट करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें पता है P Q आर द मिड पॉइंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं P Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के, ऑफ डायगोनल AC एंड BD रिस्पेक्टिवली। यहां तक समझ आ गया कि P और Q आर द मिड पॉइंट्स है ऑफ द डायगोनल P एंड Q रिस्पेक्टिवली। और आपको पता है P किसका मिड पॉइंट है, A और C, इसका मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसलिए हमारा P वेक्टर क्या बन गया, A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 2। यहां लिख दीजिएगा लाइन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ऐसे ही Q वेक्टर भी क्या आ जाएगा, Q किसका मिड पॉइंट है, B और D, इसका मतलब क्या आ जाएगा B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइड बाई। क्लियर है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। अब हमारा पास लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो AP वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, प्लस AD वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, प्लस CB वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, प्लस CD का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। सभी के पोजीशन वेक्टर लिख दिए। अब यहां लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या आएगा, B वेक्टर, A आपका A वेक्टर प्लस D वेक्टर, सॉरी स्मॉल d से कराए तो स्मॉल d से ही लिखिए हर जगह, D वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर। अब देखिए जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, और जो नहीं होती इसे रहने दीजिए। A वेक्टर से तो A वेक्टर कैंसिल आउट हो गया आपका, और देखिए कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है नहीं, तो क्या रह गया आपका B वेक्टर, D वेक्टर और D वेक्टर कितना बन गया, सॉरी यस ठीक है बिल्कुल, B वेक्टर और B वेक्टर 2B वेक्टर, D वेक्टर और D वेक्टर 2D वेक्टर, फिर C वेक्टर और C वेक्टर माइनस 2C वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से हम 2 कॉमन आउट ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां से D वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर। अब हम इनका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहां से वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बस यहां थोड़ी सी मिस्टेक ठीक कर लीजिए, यहां पे थोड़ी सी और गलती करी, क्या गलती करी है, यस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर A था ना, तो यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगा। इसका मतलब ये भी A वेक्टर है और ये भी A वेक्टर है, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएंगे, माइनस का A वेक्टर और भी आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हुई। क्या रिजल्ट आया, 2B वेक्टर 2D वेक्टर माइनस 2C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर, ये रिजल्ट। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करना है और देखना है ये टर्म कैसे बन सकती है या नहीं बन सकती। उसके लिए मैं आप इसको रब कर रहा हूं, इस पार्ट को भी रब कर देता हूं। चलिए अब सोल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या है, 2 मल्टीप्लाई B प्लस D। देखिए यहाँ पे B प्लस D है, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ये B वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू 2Q वेक्टर। इसका मतलब B प्लस D वेक्टर को रिप्लेस किससे कर सकते हैं हम, 2Q वेक्टर से। अब इन दोनों में देखिए C और A, यहां से C और A की वैल्यू भी आती है,
तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर। बट यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब 2 इंटू 2 क्यूब वेक्टर माइनस सी प्लस ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, 2p वेक्टर के। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2, तो 2 कॉमन आउट ले लीजिए, क्या बन जाएगा, क्यूब वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब 2 इंटू 2 4, तो ये क्या बन गया, ये क्यूब वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपको दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 3D व्यू में, कोई भी पेंटागन आ जाए, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी फिगर क्यों ना आए, उसका आप क्या बना लीजिए, 3D स्पेस बना लीजिए और उन सभी के पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। और पोजीशन वेक्टर को सॉल्व करना आपको ऑलरेडी पता है, तो उसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन। This one is my last question of the exercise 12.4. I hope आपको समझ आ गया होगा section formula. So in my next lecture we will start the exercise 12.5, which is based on the product of the vector. आपको पता है product of vector कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की, scalar product and vector product. तो हम उस टॉपिक को इन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो यहाँ तक आप 12.4 एक्सरसाइज तक अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।